रहस्यों को उजागर करें जो भक्त और भगवान के बीच में होता है। आज फिर उस मानसरोवर में लोरे लें जिसको प्रेम का सरोवर कहा गया है। जब तक भक्त के मन में एक बेचैनी, एक तड़प, एक उत्सुकता, एक जागृति, एक चेतना, एक गलत करके करने की भावना नहीं होगी, तब तक वह ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकता। जो भी दीवाने बने हैं वही अपने आप में पूर्णता को प्राप्त कर पाए। जीवन का सर्वश्रेष्ठ चिंतन, जीवन का सर्वश्रेष्ठ काव्य विरह के अक्षरों में ढला हुआ है। मिलन तो जीवन का एक ठहराव है। मिले, ठहर गए, समाप्त हो गए। और जब तक मिले नहीं, जब तक हृदय में कसक बनी रही, जब तक वेदना बनी रही, तभी तक का जीवन जीवन कहलाता है। जीवन का मूलभूत तात्पर्य ही विरह है और विरह के माध्यम से ही एक शिष्य पूर्ण रूप से अपने गुरु में आत्मसात हो सकता है। गुरु तो एक बिंदु है, एक चेतना है, एक जागृति है, एक लौ है, एक लपट है। उस लपट तक पहुंचने के लिए एक वेग चाहिए, एक तीव्रता चाहिए, मन में एक ज्वार होना चाहिए कि उठूं और मिल जाऊं। यदि ऐसा जीवन में नहीं है, यदि जीवन में इतनी उमंग, इतनी चेतना, इतनी तीव्रता नहीं है, तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। सांस लेना और जिंदा रहना जीवन नहीं कहलाता। बच्चों को पालना और भोजन करना जीवन नहीं कहलाता। इंश्योरेंस करवा देना और जीवन को सुरक्षित कहलाना जीवन नहीं कहलाता। जीवन तो एक फना होने की तलक है, एक दीवाना, एक जुनून बन जाने की क्रिया है। और जो ऐसा नहीं कर सकता वह तो एक जमा हुआ बर्फ है, जो हाथ में देने पर भी हाथ जलता है, छोड़ देने पर भी एहसास नहीं होता। ऐसा जीवन बैठा हुआ दान नहीं बन सकता, जो केवल अपने आप में ही सिमट कर रह गया है। वह तो एक गंदा पोखर है जो अपने आप में रुक गया है। उसके जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि जीवन के लिए चाहिए अपने आप में होना होने की क्रिया, दीवानगी की एक झलक। दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सीमार, दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सीमार। ये उसका कर्म है जिसे दीवाना बनाते हैं। ये तो भाग्य है, ये तो तकदीर है, ये तो सौभाग्य है कि वो दीवाना बने। उसकी जिंदगी में कोई ऐसा क्षण आए, उसके जीवन में कोई ऐसा गुरु मिले, ऐसा प्रिय मिले। और जहां मैं प्रिय शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जहां मैं गुरु शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जहां मैं ईश्वर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, वह तो एक आपस में एक संबंध प्रक्रिया है, एक चेतना की धुरी है। कोई भी चेतना, कोई भी बिंदु, कोई भी पूर्णता के दो छोर होंगे। अगर एक भक्त का है तो दूसरा भगवान का भी होगा, यदि एक शिष्य का है तो दूसरा गुरु का भी होगा, यदि एक प्रियतमा का है तो दूसरा प्रिय का भी होगा। और जहाँ दो छोर नहीं है वहाँ जीवन का आनंद भी नहीं है। जब जीवन में हिलोर ही नहीं है, जब जीवन में हिलोर ही नहीं है, तो जीवन का अर्थ भी क्या है, उस जीवन का मकसद भी क्या है। शक्ति संगम तंत्र में बताया गया है कि
पुरुष को प्रेम करने की कला, प्रेम करने की चेतना है ही। ईश्वर ने उसको यह एहसास नहीं दिया है कि प्रेम क्या चीज होती है। वह तो नारी से प्रेम करना सीखा है, प्रकृति से प्रेम करना सीखा है, हवा से प्रेम करना सीखा है, पक्षियों की चहचहाहट से प्रेम करना सीखा है, फूलों की मुस्कुराहट से प्रेम करना सीखा है। जन्मजात उसमें गुण नहीं है, जन्मजात उसमें चेतना नहीं है। ये जन्मजात जो प्रक्रिया है वो तो नारी की है। नारी ही अपने आप में किसी को जन्म दे सकती है, पुरुष नहीं दे सकता। पुरुष में ठहराव है, नारी अपने आप में एक बहाव है, एक क्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिंदु से दौड़ती हुई समुद्र बनने की चेतना प्राप्त कर सकती है। क्योंकि तांत्रिक ग्रंथों में और विशेषकर वेदों में दो शब्दों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्त्री ही संसार का श्रेष्ठ रत्न है। वरामिया ने कहा है कि ब्रह्मा ने स्त्री के अतिरिक्त ऐसा कोई बहुमूल्य रत्न संसार में बनाया ही नहीं जिसको सुनने से आनंद मिलता है, जिसको देखने से आनंद मिलता है, जिसको स्पर्श करने से आनंद मिलता है और जिसका स्मरण करने से आनंद मिलता है। ऐसा आह्लाद उत्पन्न करने की क्रिया केवल नारी में ही हो सकती है, क्योंकि वह अपने आप में ही स्वत है, भ्रष्ट है, स्पष्ट है और समर्थ है। और यदि नारी नहीं है तो न घर में अर्थ है, न धर्म है, न पुत्र है, न संसार है, न विश्व की क्रिया है, न जीवन का आनंद है। परंतु जीवन की इस चेतना को प्राप्त करने के लिए पुरुष को भी अपने आप में उन गुणों का विकास करना ही पड़ेगा। यदि उस छोर तक पहुंचना चाहता है जो छोर अपने आप में पूर्णता देता है, जिसको गुरुत्व कहा गया है, जिस छोर को ईश्वरत्व कहा गया है, जिस छोर को ब्रह्म निधर कहा गया है, जिस छोर को ये बताया गया है कि उसके परे न आदि है न अंत है, वो अपने आप में संपूर्णता है। उस संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर उस भाव को पैदा करना होगा जो स्त्रीत्व का भाव, क्योंकि यह सब अपने आप में एक छोटा और ओछा शब्द नहीं है, यह शब्द अपने आप में एक तुच्छ और घटिया शब्द नहीं है। हमने इस शब्द की गरिमा को ही नहीं समझा, हमने शब्द को समझा ही नहीं, और जब तक हम इस शब्द को नहीं समझ पाएंगे तब तक एक स्त्री को भी नहीं समझ पाएंगे। जब तक स्त्री को नहीं समझ पाएंगे, जब तक उस भाव को, उस चेतना को, सृजन को अपने अंदर समाहित भी नहीं कर सकेंगे। और यदि सृजन क्रिया नहीं है तो जीवन समाप्त है। जीवन का अर्थ ही है निरंतर गतिशील होना। निरंतर गतिशील होने की क्रिया है स्त्री, नारी पूर्ण। इसलिए जहां सूर्य ने कहा कि मैं तो अपने कृष्ण की एक प्रेमिका हूं, जहां मीरा ने कहा कि वह मेरा प्रेमी है, वही मेरा है, वह मेरी सांस है, वह मेरी धड़कन है, वह मेरी चेतना है, मेरे रग रग में, खून के कण कण में वह है जिसको मैंने अपना प्रेमी कहा। कबीर ने उसको बहुरिया कहा है कि मैं उस राम की बहुरिया हूं, एक शर्मीली सी, क्योंकि उसको देखने में मुझे एक आनंद की अनुभूति होती है। जब मैं उसको स्मरण करता हूं तो मन में एक भाव, भक्ति, चेतना पैदा होती है, और इस चेतना के माध्यम से मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा, जो मेरे जीवन का ध्येय है, जो मेरे जीवन की चेतना है। तो इसलिए तो कहा गया है यदि जीवन को समझना है तो अपने अंदर नारी के गुणों का विकास करना पड़ेगा।
क्योंकि वह कोमल है, वह मधुर है, उसमें मातृत्व है, वह संसार को जन्म देने की प्रक्रिया जानती है, वह अपने आप में ही संपूर्णता की समावेश है, जहाँ में जीवन की चेतना का, जीवन की पूर्ण गति का, जीवन की पूर्णता की बात करता हूं। उसके पीछे मेरा हेतु है कि साधना के साथ ही साथ अपने आप में शिष्य उस भावना को भी गतिशील करे जिसे कोमलता कहा गया है। पौरुष बनकर के गुरु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, कठोर बनकर के ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, आंख मूंद करके और पाल मार करके प्रभु को दर्शन नहीं कर सकते। उसको दर्शन करने के लिए तो मन में एक विरोध, मन में एक कोमल बिंदु, मन में एक भावना, एक चिंतन, एक प्रक्रिया होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हृदय का विस्फोटन नारी बनकर किया जा सकता है। पुरुष में हृदय नाम की कोई चीज होती है, वह तो एक नारी के संपर्क और संसर्ग से ही उसमें उस प्रेम का, हृदय का विस्फोट होता है। एक चेतना व्याप्त होती है, जो मूड है, जो सन्यासी है, जो निरंतर जंगलों में भटकते हैं, वे अपने आप में रूप हो जाते हैं, वे अपने आप में अखड़ हो जाते हैं, वे अपने आप में एक अजीब किस्म के व्यक्तित्व हो जाते हैं जिसमें लोच नहीं होती, जिनमें कोई ठहराव नहीं होता, जिनकी जिंदगी में केवल भटकाव होता है, और भटकाव अपने आप में गुरुत्व नहीं दे सकता, भटकाव अपने आप में ईश्वर प्राप्ति का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि उनके जीवन में उन गुणों का विकास हुआ ही नहीं जिसको कोमलता, श्रद्धा, प्रेम, स्नेह, पूर्णता हो सकती है। परंतु जहां नारी कोमल है, वहां प्रसंग क्रोध स्वरूप महाकाली भी सुंदरता बदला और दूसरी ओर एक संपूर्ण कोमलता का समावेश भी है। पूरा संसार सिमट कर उसके शरीर में फल सकता है। वही एक ऐसी क्रिया है जो शंकराचार्य को उत्पन्न करती है, विवेकानंद को उत्पन्न करती है, रामकृष्ण परमहंस को उत्पन्न करती है, राम और कृष्ण को उत्पन्न करती है, बुद्ध और महावीर को उत्पन्न करके संसार में भेज सकती है। इस संसार का जितना जो कुछ विकास हुआ वह नारीत्व की वजह से हुआ। संसार में जितना भी तुच्छ कोटि के ज्ञान चेतना का प्रादुर्भाव हुआ वो नारीत्व की वजह से हुआ। और इसीलिए पुरुष में नारीत्व का समावेश एक आवश्यक बिंदु है उन गुणों का जिन गुणों को नारीत्व कहा गया है। स्त्रीणता का नहीं, घटियापन का नहीं, पूर्णता का। और इसीलिए संसार के श्रेष्ठतम काव्य नारी पर लिखे गए, श्रेष्ठतम इतिहास नारी पर लिखे गए, क्योंकि नारी अपने आप में विध्वंसा कर दी है। नारी ने संपूर्ण कौरव और पांडव के समूह को समाप्त कर दिया। नारी ने पूरे राक्षस कुल का विध्वंस कर दिया एक नारी की वजह से। और नारी ने सृजन भी किया, शंकराचार्य जैसे अद्वितीय उद्भुत विद्वान, वशिष्ठ और विश्वामित्र को, अत्रि और कणाद को, पुरुष और ऋषियों को, राम और कृष्ण को, बुद्ध और चैतन्य को, यह प्रक्रिया। परंतु क्या नारी अपने आप में संपूर्ण है? जब तक नारी स्वयं अपने आप में पूर्णता का एहसास नहीं करती तब तक वह अपने आप में नारी कहला ही नहीं सकती। नारी शरीर होने से नारी नहीं बनती। नारी तो उसकी भावनाओं का विकास है,
उसके अंदर जो चेतना है उसको नारी कहा गया है। उसके अंदर जो कोमलता है, जो प्यार का इलोक है, वह नारी है। जिसके अंदर प्रेम का अथाह मानसरोवर लहरा रहा है, वह नारी है। जिसके अंदर संपूर्ण संसार सिमटा हुआ है, संसार के प्रति दुख और दर्द जिसके अंदर है, वह नारी है। और इसीलिए जीवन की श्रेष्ठ परिस्थिति को, जीवन की पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया को नारी कहा गया। ये कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि नारी के माध्यम से ईश्वर तक या गुरु तक पहुंचा जा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह भी नहीं है कि नारी संपूर्ण जीवन का आधार है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए जिन गुणों का विकास चाहिए वो नारी से सीखा जा सकता है। गुरु को अंदर समावेश करने के लिए जो भावनाएं, जो चिंतन होना चाहिए, वो नारी के माध्यम से पहचाना जा सकता है। एक प्रेमिका के माध्यम से पहचाना जा सकता है, तो प्रेम के माध्यम से पहचाना जा सकता है। जहाँ प्रेम शब्द है, जो कि जिंदगी का, विश्व का श्रेष्ठतम शब्द है, पिछले 25,000 वर्षों में यही एक ऐसा शब्द है जो दिशा नहीं, जो मिटा भी नहीं, जिसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आई, जिसमें किसी प्रकार की कमी आई ही नहीं, जो मैला नहीं। क्योंकि प्रेम अपने आप में उमंग है, एक उत्साह है, और जहां उमंग और उत्साह है वहां पौरुषता है। जहां उमंग और उत्साह है वहां आगे बढ़ने की क्रिया है। जहां उमंग और उत्साह है वहां संपूर्णता का एक परिवेश है, और जो संपूर्ण है वह पुरुष है। नारी से शुरू होकर के ही संपूर्णता प्राप्त की जा सकती है, और संपूर्णता ही अपने आप में पुरुषत्व का सूचक है, भक्त का सूचक है, शिष्य का सूचक है, पूर्णता का और श्रेष्ठता का सूचक है। मगर नारी और पत्नी दोनों अपने आप में अलग अलग शब्द हैं। तुमने प्रश्न किया है कि मूलभूत अंतर क्या है। आपने बार बार नारी का जहां शब्द प्रयोग किया है वहां प्रेम का शब्द को लिया है, मैंने ही नहीं लिया, संसार के सारे साहित्य ने लिया है। पूरे संसार उच्च कोटि के काव्य ने प्रेमिका शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि प्रेमिका सब कुछ देने की क्रिया जानती है, उसमें त्याग की भावना होती है, उसमें इस बात का एहसास होता है कि अपना सब कुछ दे देना ही जीवन की पूर्णता है, और जो देना जानता है वह पूर्णता तक पहुंचना भी जानता है। जो त्याग करने की क्रिया जानता है वह अपने आप में प्राप्त करने की क्रिया भी जान सकता है, क्योंकि यह जीवन अपने आप में अत्यंत ही उलझा हुआ, मानसिक तनाव से ग्रस्त और पग पग पर कांटों से भरी हुई पगडंडियों पर चलने की क्रिया बन गया है। और जहां कांटों पर चलने की प्रक्रिया है वहां पर सुखद एहसास नहीं हो सकता। जहां पर तनाव है वहां एकाग्रता नहीं आ सकती, वहां चैतन्यता नहीं आ सकती, वहां बिंदुओं से समुद्र तक पहुंचने की क्रिया नहीं हो सकती, वहां अपने आप में संपूर्णता का बोध नहीं बन सकता, हो नहीं सकता। इसलिए जहां प्रेम है वहां निरंतर आगे बढ़ने की क्रिया है, और जिनके जीवन में प्रेम है ही नहीं, जिन्होंने प्रेम की परिभाषा ही नहीं समझी, उन्होंने जीवन में ईश्वर को भी नहीं समझा। चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे उपनिषद हो,
चाहे श्रुति हो, चाहे स्मृति हो, चाहे महाभारत हो, और चाहे उच्च कोटि के व्यक्तित्व हो, बिना प्रेम के जीवन एक रुका हुआ सा स्थिति बन जाती है। इसलिए तो कृष्ण को अपने आप में संपूर्णता का सूचक माना गया है, क्योंकि उसके जीवन में प्रेम का सागर लहरा रहा है। उन्होंने जीवन का प्रारंभ प्रेम से किया और जीवन की पूर्णता उस स्थिति पर कही जिसे ईश्वर कहा गया है, ब्रह्म कहा गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं कहा गया है, क्योंकि कृष्ण का संपूर्ण जीवन का बेस आधार अथवा से इति तक पहुंचने की क्रिया है, न्यून से समुद्र बन जाने की प्रक्रिया है, न्यून से संपूर्णता का सूचक है। और इस बात का एहसास है उच्चतम बनने की क्रिया, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, यदि उसमें प्रेम का विस्फोटन नहीं होगा, ये जो प्रेम की पहचान नहीं कर पाएगी, तो वह भी अपने आप में गुरु और जड़वत बन जाएगी। और यही तो अंतर है पत्नी और प्रेमिका। प्रेमिका अपने आप में कोई हल्का सा शब्द नहीं है। जहां मैं प्रेमिका शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वहां कोई वासनात्मक शब्द को लेकर के इस मानसरोवर में नहीं कर रहा हूं। जहां मैं प्रेम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उसमें किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं है। वह तो एक स्वच्छ प्रक्रिया है, समझाने की क्रिया है, समझने की क्रिया है, अपने अंदर उतरने की क्रिया है, जहां हम अपने अंदर उतर ही नहीं सकते, ना ईश्वर को प्राप्त भी नहीं कर सकते, ना कुंडली जानने की क्रिया भी नहीं कर सकती, ना गुरुत्व की समापन की क्रिया समझ भी नहीं सकते, क्योंकि शंकरोपनिषद में कहा गया है कि गुरुत्व और नारित्व अपने आप में एक क्रिया, चाहे हम उसको गुरु कहें, चाहे उसको प्रेम कहें। प्रेम का जो एक मूर्तिमंत स्वरूप बनता है, यदि हम प्रेम को घनीभूत करके आकार बनाया जाए तो आकार गुरु का होता है। यदि हम प्रेम को संपूर्ण आकार दे सकें, उस आकार को ईश्वर कहा गया है, क्योंकि हमने ईश्वर को देखा नहीं, एहसास किया, हमने गुरु को भी नहीं देखा। गुरु के रूप में जो आवरण है, काया है, उसको देखा। क्या गुरु के उस देह में, उन प्राणों में घुस करके, अंदर उतर करके गुरुत्व के दर्शन किए? नहीं किए, क्योंकि हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि वह कौन सी पद्धति है, वह कौन सी क्रिया है, वह कौन सी साधना है, वह कौन सा मंत्र जाप है जिसके माध्यम से उस गुरुत्व के अंदर उतर करके पूर्णत्व प्राप्त किया जा सकता है। हम केवल गुरु के शरीर से प्यार करते हैं, गुरु के शरीर की आज्ञा पालन करते हैं, गुरु की इच्छाओं को पूर्णता देते हैं। यह तो एक बाह्य आवरण है। और जब गुरु परिषद में कहा गया है कि गुरु को प्राप्त करने की क्रिया है गुरु के अंदर उतरने की क्रिया, वहां तक उतरने की क्रिया जहां अपने आप में पूर्ण गुरुत्व, शुद्ध चैतन्य पूर्णत्व प्राप्त है। एक ऐसा गुरुत्व जिसे समस्त ब्रह्मांड कहा गया है, एक ऐसा गुरुत्व जहां सत्य और आनंद है। वहां तक उतरने के लिए कौन सा रास्ता है, कौन सी पद्धति है? वो पद्धति प्रेम, वो पद्धति त्याग, वो पद्धति फना होने की क्रिया है, वो पद्धति अपने आप में मिटा देने की हस्ती है। जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको चेतना नहीं है, जिनको शलिका ही नहीं है, और यदि वो कहते हैं कि हमने गुरु को प्राप्त किया है,
तो यह तो मूर्खता है, ये इनका छिछोरापन है। जिनको इस जमीन पर सलीका नहीं है चलने का, जिनको इस जमीन पर सलीका नहीं है चलने का, कमाल फन है, वो अक्सर हवा में उड़ते हैं। वो कहते हैं कि हमने गुरु को प्राप्त कर लिया। तुम गुरु के निकट, ये गुरु के शरीर के निकट, वे उस गुरु के आत्मा के निकट नहीं है, वे उस गुरुत्व के निकट नहीं है। गुरुत्व के निकट पहुंचने के लिए तो बहुत अधिक आवश्यक है कि हम अपने आप को पूर्ण प्रेममय बना दें, हम अपने आप में उन गुणों का विकास करें जिनको प्रेम, मधुरता, स्नेह, करुणा, दया, ममता और निरंतर एक खुमारी में रहने की क्रिया, एक ऐसी खुमारी, एक ऐसी मस्ती जहां पर प्रिय के अलावा आंखों में कुछ होता ही नहीं। जब याद किया जाता है तो आंखों से आंसू झिलमिला जाते हैं, आंखों की गोद से आंसू की बूंद तब पड़ती है और उस आंसू की बूंद में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ होता है। उस आंसू की बूंद में प्रेम का एक सागर लहरा रहा है, वो बालों को उतर करके नीचे उतर जाती है और उस बूंद को चूमने के लिए, उस बूंद का स्पर्श करने के लिए, उस अश्रुकण को अपने आप में आत्मसात करने के लिए धरती भी बेताब होती, वो ताकती रहती। यह संपूर्ण प्रेम का संगठित रूप जिसको आंख की कोर से निकला है, वह मेरे पूरे आत्मा को भिगो देगा, पूरी चेतना को भिगो देगा, क्योंकि वह 7 कलेजों को फाड़ करके बाहर निकलती है। अगर प्रिय का स्मरण हो और आंख में आंसू झिलमिलाए ही नहीं तो फिर जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। ये हम आंख बंद करें और प्रिय के एहसास को याद ही नहीं कर सके, इसलिए हमारे आंसू तकिए को भिगोकर प्रिय का चित्र ही नहीं बना दे तो फिर प्रेम हुआ ही क्या? क्योंकि आंसू ही वह काव्य है जिसके माध्यम से प्रेम अपना मुंह खोलता है। आंसू ही वह चेतना है जिसके माध्यम से महाकाव्य पढ़ा जा सकता है कि प्रेम क्या है। प्रेम को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं बना, प्रेम को व्यक्त करने के लिए कोई ग्रंथ लिखा नहीं गया, प्रेम को एहसास कराने के लिए कोई धर्म ग्रंथ, कोई चेतना, कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई वेद नहीं। प्रेम तो संपूर्ण सिमटा हुआ एक अश्रुकण जो आंख की गोद से निकलता है और पूरे संसार में व्याप्त हो जाता है, जब जोर देता है प्रेमी के मन को, प्रेमी के हृदय को। वो फिर चाहे प्रेमी ईश्वर है, वो चाहे प्रेमी गुरु है, वह चाहे प्रेमी पूर्णता है, वह चाहे अपने आप में पूर्ण विगम है। मगर क्या यह सब कुछ इतना आसान है? नहीं, यह कहने से नहीं हो सकता, यह एहसास करने से, ये अंदर एक आग भड़कानी पड़ती है, अपने आप को पूर्ण रूप से जलाने की क्रिया करनी पड़ती। जिंदगी तुमसे है, बंदगी तुमसे है, तुम नहीं हो तो कोई हमारा नहीं। ये चिंतन जो जरूर जब जिंदगी में आता है तो जिंदगी में एक सुखद एहसास,
फिर जिंदगी में जो कुछ उलझने वो अपने आप में समाप्त हो जाती। जिंदगी में ठहराव आ जाता है, एक एहसास आ जाता है, एक प्यार, एक पूर्णता, एक प्रक्रिया आ जाती है। एक लगता है कि कोई है, ये कोई है, इसको ब्रह्म कहते हैं। ये कोई है, इसको गुरुत्व कहते हैं। ये कोई है, इसको शिवत्व कहा गया है। और इसे प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि हम अंदर एक इतनी बड़ी हिलोर उत्पन्न करते हैं कि वह हिलोर वहां जाके टकराए, क्योंकि इसी के माध्यम से अंदर भीतर जाने की क्रिया होती है। और तुम इतनी आसानी से इस रास्ते पर नहीं कर सकते। ये रास्ते इतना आसान नहीं है। सचू ने कहा है कि सहज आशिकी नहीं, ये इश्क मिजाजी होना, इश्क होना, इश्क के रास्ते पर चलना, प्यार के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें लग देंगे, तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे। जिनको तुम अपने समझ रहे हो वे तुम्हारे लिए बाधाएं बनेंगे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे। उन आंखों ने जो कुछ देखा, ये दिल बता किस मुंह से कहे। कुछ अपनों का न नाता है, बेहतर है यही खामोश रहे। जो कर न सके तुम इनसे गिला, लोगों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। हर रोज मिटा करती है यहाँ इश्क की दौलत। जो सर कटा सकेगा वही कुछ पा सकेगा। जिसको सर कटाना आता ही नहीं, जिसको अपने आप को लुटाना आता ही नहीं, वो प्रेम क्या प्राप्त कर सकेगा, वो समझ भी क्या सकेगा। उसके दिल में चोट कहाँ लग सकेगी, उसमें एक तड़प बेचैनी कहाँ से आ सकेगी। और जब तड़प और बेचैनी नहीं है तो जीवन मुर्दा है। और जो जीवन मुर्दा है वो एक संसार का आश्चर्य है कि सांस ले रहे हैं और चल रहे हैं। प्रभु ने अजीब से जानवर बना रखे हैं। जो दो हाथ पैरों वाले तो हैं, और जिनके हृदय में धड़कन नहीं, जो चलते तो हैं और जिन्हें प्रेम का एहसास नहीं, जो नकली प्रेम करते हैं, जो आह तो करते हैं और हृदय पर कोई चोट नहीं लगती। और जहां हृदय नहीं है या चेतना का बिंदु नहीं है और जीवन का एहसास नहीं। जीवन के एहसास के लिए तो अपने आप को हथेली पर रख करके चलना पड़ता है। जहां अपने आप को फना कर लेने की क्रिया करनी पड़ती है। तो उतनी ही उच्च कोटि की साधना है जितनी उच्च कोटि की साधना वशिष्ठ और विश्वामित्र ने की। उतनी उच्च कोटि की साधना है जितनी उच्च कोटि की साधना ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने की। ये सामान्य साधना नहीं है। ईश्वर भी चाहे उतनी पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता जिसको प्रेममय कहा गया है। उसका आनंद वे नहीं उठा पाए। वे रूढ़, जड़ और मूर्ख और अज्ञानी बने रह गए। शास्त्रों का ज्ञान तो किया, प्रेम का इतिहास नहीं पढ़ा। उनका शरीर अपने आप में शास्त्रमय तो बना, मगर ये एहसास नहीं करता है कि जीवन का सार क्या है। और इसीलिए ये सारे शास्त्र किस पिट करके एक तो सीमित करके रह गए। उन शास्त्रों में धड़कन नहीं रही, उनमें चेतना नहीं रही। चेतना में गान प्रेम की पंक्तियों से लिखा जाता है और प्रेम हथेली पर सिर रख करके ही किया जा सकता है। पलटू ने कहा, पलटू बड़े बेवकूफ हुए
आशिक होने जा पलटू बड़े बेवकूफ वे, आशिक होने जा शीश उतारे हाथ से सहज आशिकी नहीं। ये आशिक इश्क निजाती या इश्क या प्रेम इतना आसान नहीं कि कहा और हो गया। इसके लिए तो अपने आप को होम देना पड़ता है, जला देना पड़ता है, और जहां जलेगा वहां जो नया अंकुर फूटेगा वो प्रेम का अंकुर होगा। जहां सब कुछ मिटा देने की क्रिया होगी वहां पर प्रेम का पौधा पनपेगा। जो अपनी हस्ती को मिटा सकता है वो सब कुछ पा सकता है, और जो सब कुछ पा सकता है वो मनुष्य है। हमें ईश्वर होने की आवश्यकता नहीं है, हम ईश्वर होना भी नहीं चाहते। हम राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर नहीं होना चाहते। बुद्ध भी तब तक बुद्ध नहीं बन पाए जब तक उनके हृदय में प्रेम का प्रस्फुटन नहीं हुआ। महावीर अपने आप में केवल ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं पाए जब तक उनके हृदय में प्रेम का बीजारोपण नहीं हो पाया। महावीर ने जिन वाणी में कहा है कि व्यर्थ में जिंदगी के कीमती वक्त बिता दिए क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि जीवन का आधार तो प्रेम है। और जिस दिन मैं समझ लेता उसी दिन मुझे अपने आप में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा, मैंने जिंदगी के बहुत कीमती वक्त व्यर्थ में गंवा दिए क्योंकि मैं या तो वासना में लिप्त रहा या साधना में लिप्त रहा, और साधना और वासना दोनों ही जीवन की पूर्णता नहीं दे सकते। आनंद, जो मैंने गलती की वो तुम्हें नहीं करनी, क्योंकि तुम जीवन का प्रारंभ वहां से करो जहां प्रेम का पहला पैर पड़ता है, जहां अंदर एक हिलोर उठती है, जहां अंदर चेतना पैदा होती है, जहां जीवन का आनंद है जिसमें किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं है, वासना नहीं है, जो अपने आप में एक क्रिया है, संपूर्णता है। और जिस दिन आनंद तुम उस संपूर्णता को प्राप्त कर लोगे तो दिन तुम बुद्ध को प्राप्त कर लोगे। जो काम में 30 वर्षों में कर सका वह तुम केवल 3 महीनों में भी कर सकते हो यदि तुम अपने आप में उस प्रेम का मानसरोवर को हिलोरे दे सको। शंकराचार्य जैसा उद्भट सन्यासी भी इस बात को स्वीकार करता है कि मैंने शंकर भाष्य तो लिखा मगर जीवन के अर्थ को नहीं समझा, और जीवन के अर्थ को इसलिए नहीं समझा कि जीवन का अर्थ शंकर भाष्य नहीं है, जीवन का अर्थ वेदांत नहीं है, जीवन का अर्थ वेद और द्वैत नहीं है, जीवन का अर्थ अपने आप में प्रेम का स्फुरण है जो उस स्थिति तक पहुंचता है, उस क्रिया तक पहुंचता है जहां अपने आप को मिट जाने की क्रिया का प्रारंभ होता है। हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने आप को मिटाने की क्रिया नहीं आती। ये हमारे जीवन की न्यूनता है, और इसीलिए संसार में द्वेष, दुख, परेशानियां, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां, तनाव और झंझट है। और जब तक है तब तक युद्ध है, तब तक लड़ाइयां हैं, तब तक एक दूसरे के प्रति हिंसक भाव है, तब तक ये विध्वंस है, ये सृजन नहीं है। सृजन तो तब हो सकेगा उस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे जिसको हृदय का स्पर्श कहते हैं, और अपने अंदर उतरने की क्रिया जान सकेंगे जिनको योगियों ने अगम और अगोचर कहा है। ये उन योगियों ने अगम और अगोचर कहा है कि वहां तक पहुंचना अत्यधिक कठिन है, वहां तक कुछ देखना अपने आप में कठिन है। जिन योगियों ने प्रेम की परिभाषा समझी नहीं, वे रूढ़ रहे, जानवर रहे, पशुवत रहे। योगी तो बने, तो योग सब दो चीजों को मिलाने की क्रिया नहीं होता। अपने धड़कन की चेतना को दूसरे धड़कन में मिलाने की क्षमता प्राप्त नहीं करता।
यदि किसी नजरों से, यदि किसी दृष्टि से अपने आप को आहत अनुभव ही नहीं किया, वो आहत होने की क्रिया समझेगा ही क्या? तो क्या समझेगा कि मीरा ने कहा कि मैं घायल हूं और मेरा दर्द नहीं समझ सकती, वैद तुम अनाड़ी हो, तुम मेरा वैद नहीं हो सकता, तुम मेरा इलाज नहीं कर सकता। मैं क्यों घायल हूं और इसका आनंद, इसका सुख क्या है, वैद तुम सोच नहीं सकते। क्योंकि इसके लिए तो संसार सब कुछ जिस नजर में समाया हुआ होता है और वो नजर ही अपने आप में पूर्ण तक साथ प्रहार करती है और प्रहार ही हृदय के अंकुर को खोलने की क्रिया करता है, अंदर उतरने की क्रिया करता है। अंदर उतरने की क्रिया का पहला चरण किसी की दृष्टि से आहत होना है, एहसास होना है। ये क्या हुआ? जीवन तो एक सही ढंग से चल रहा था, ये दिल में क्या होने लगा? ये हलचल से क्या उठी? ये खोया खोया पर क्या हुआ? ये कुछ ऐसी चीज है जो योग के माध्यम से नहीं समझी जा सकती। ये कुछ ऐसी चीज है जो अब तक मैं समझ ही नहीं पाया, साधना और तपस्या के माध्यम से नहीं पहचान पाया। ये क्या चीज थी? क्योंकि उस दृष्टि में पूरा संसार समाया हुआ होता है, वह चाहे प्रेमी की दृष्टि हो, वह चाहे प्रेमिका की दृष्टि हो। वह तो एक लेने की क्रिया है, उसके अंदर उतरने की क्रिया है। वह खाली दृष्टि नहीं है, उसको मात्र दृष्टि नहीं कहते। वह तो उसके अंदर के उस ज्ञान को, उस चेतना को, उस ध्रुव को, उस बिंदु को स्पर्श करके जागृत करने की क्रिया है। यह ऊपर का जो सड़ा गला मनुष्य है, जिसमें दुख और दैन्य, कष्ट और पीड़ा, बाधा और परेशानियां हैं, तनाव है, हिंसा है, इस प्रकार के मनुष्य को समाप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। एक नजर में उस तनाव व्यक्तित्व को समाप्त कर दिया और जिस दिन दृष्टि पड़ी, जिस अंदर अंकुरण फूटा, उसमें तनाव मिल गया, उसमें लड़ाई झगड़ा मिल गया, उसके अंदर की हिंसा समाप्त हो गई। एक नई चीज पैदा हुई जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको आनंद कहते हैं, जिसको मधुरता कहते हैं। मौत से भी जो न मर सका, उसको नजरों से मारा गया। मौत से भी जो न मर सका, उसको नजरों से मारा गया। इसको जिसने किया, सोच ले, वह तो बेमौत ही मारा गया। मौत क्या माफ की गई? मौत तो मार ही नहीं सकती और मरना जरूरी है। मौत मारना चाहती नहीं, मरे बिना जीवन का अंकुरण प्रस्फुटन हो नहीं सकता। और इस प्रकार की मृत्यु जो अत्यधिक सुखदायक, आनंददायक मृत्यु है, उसको प्रेम कर, वह किसी की नजरों से ही प्राप्त हो सकता है। वह किसी की नजरें ही उसके अंदर उतर करके उस हलचल को इलोक दे सकती है, जिसको प्रेम का मानसरोवर कहा गया है, जिसको भूल और स्व कहा गया है, जिसको कुंडलिनी जागरण कहा गया है, जिसको कृष्ण ने कहा है कि अंदर उतरने की क्रिया प्रेम के माध्यम से संभव है। और जब ये कृष्ण गीता में कह रहा था कि अंदर के साथ में शरीर तक भी पहुंचने की क्रिया केवल प्रेम है, तो उसका अनुभव बता रहा था, मैं समझ रहा था कि राजनीति से और ज्ञान से और पतंजलि के दर्शन से और शांतिपन आश्रम में सीख करके उस तपस्या के माध्यम से उस अंदर के चक्रों को जागृत नहीं किया जा सकता। अंदर के उस महाजन सत्य के लोक तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसकी सीढ़ियां तो प्रेम के माध्यम से ही संभव है। और वह कुछ घड़ी और 2 घड़ी के लिए संभव नहीं होता। वह तो पूरे अपने शरीर में रचा पचा लेने की क्रिया होती है, अपने पूरे शरीर में फैला लेने की क्रिया होती है, क्योंकि ऐसा करना आवश्यक है। यही तो जीवन की तपस्या है।
एक सीधा सहज मार्ग है। ये भक्ति नहीं है, ये ज्ञान भी नहीं, ये वेद और शास्त्र भी नहीं, ये पुराण और उपनिषद भी नहीं। तो सीधा साधा एक एहसास है जिसे समझ नहीं पाता। हमने गीता को धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र समझा। कृष्ण ने जो मूल बात है उसको समझाई नहीं। कृष्ण ने कहा कि जीवन का सत्य यह नहीं है कि तुम जीवित हो। कृष्ण ने कहा कि जीवन का सत्य यह भी नहीं है कि तुम युद्ध करके विजय प्राप्त कर लोगे। जीवन का सत्य तो यह है कि तुम प्रेम करने की क्रिया सीख पाओगे, किसी की आंखों से आहत हो पाओगे, किसी की आंखें तुम्हारे अंदर उतर सकेंगी, किसी की दृष्टि अंदर उतर करके हिलोर पैदा कर सकेगी, रुके हुए जल के प्रवाह दे सकेगी, एक हलचल पैदा कर सकेगी, तूफान पैदा कर सकेगी, अपने आप में एक क्रिया कर सकेगी जो पूरे शरीर को चैतन्य करने के लिए आवश्यक है, जरूरी है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उसी दिन मेरी गीता का मर्म समझ में आएगा। उस दिन मैंने जो कुछ कहा है उसका आधारभूत समझ में आएगा। गीता अर्जुन को चेतना देने की क्रिया नहीं है। गीता यह भी क्रिया नहीं है कि कर्मण्येवादि कामस्ते माम फलेषु कदाचन में कर्म किए जाए। गीता तो शरीर के अंदर उतरने की क्रिया है, प्रेम का एक प्रस्फुटन है, प्रेम की जीवंत जागृत सत्यता है। और यदि ये कहें कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप गीता है तो अपने आप में ज्यादा सत्य है, तभी हम गीता को समझ पाएंगे। और इसमें कुछ लेना देना होता ही नहीं। जो लेने की क्रिया करता है वो प्रेम कर ही नहीं। जिसके मन में ये एहसास होता है कि मैं कुछ प्राप्त करूं, वो क्या खास प्रेम कर सकेगा, वो क्या खास जिंदगी को सुन सकेगा, वह जीवन की पूर्णता तक क्या पहुंच सकेगा। गुलिस्ता को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन तुम्हारी कटी। गुलिस्ता को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन तुम्हारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं। हमने गर्दन काटी, अपने आप को फना किया, मैं कुछ प्राप्त करने की कोशिश नहीं, क्योंकि उसने हमें चेतना दी, उसने हमें ज्ञान दिया, उस प्रेमी ने हमें एहसास करवाया कि अंदर उतरने की क्रिया यह है, अंदर के पर्दे तक पहुंचने की क्रिया यह है, प्राणों को झंकार करने की वीणा यह है। और जहाँ प्राणों का झंकार उत्पन्न हुआ वहां नवीन राग का सृजन हुआ, जिसको प्रेम का राग कहा गया, जिसको शास्त्रों का राग कहा गया, जिसको पूर्णता का राग कहा गया, जिसको ईश्वर में लीन होने का राग कहा गया, जिसको अंदर के ब्रह्मांड को देखने, पहचानने और सृजन करने का ज्ञान कहा गया। यही तो वह चीज है जिसके माध्यम से जीवन भर के लिए पूरा ब्रह्मांड आत्मा से टकरा कर एक हो जाता है। तो इसलिए तो कहा गया है कि अंदर के हृदय को जागृत करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मिले, एक दूसरे को देखा और रास्ते अलग अलग हो गए, वह तो प्रेम हुआ ही नहीं, वह तो वासना हुई। और जहाँ वासना है वहाँ क्रोध, घृणा, दुख, दैन्य, विषमता और न्यूनता। आज आए हो तुम, कल चले जाओगे, ये मोहब्बत को अपनी गवारा नहीं। आज आए हो तुम, कल चले जाओगे, ये मोहब्बत को अपनी गवारा नहीं। उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। ऐसा विवाह का मिलन नहीं चाहिए, दो देह का मिलन नहीं चाहिए कि दो घड़ी मिले और बिछुड़ गए। शरीर की वासना को शांत करने को प्रेम नहीं कहते। एक दूसरा शरीर परस्पर आबद्ध हो जाए उसको भी प्रेम नहीं कहते।
एहसास, एक वसंत ऋतु है। उस वसंत ऋतु को अपनी पहचान बनाने की और पहचान बताने की आवश्यकता नहीं होती। उन फिजाओं को यह कहने की जरूरत नहीं होती कि हमारे अंदर सुगंध है। ये तो अपने आप में एहसास हो जाता है। तब तो बोलने लग जाते हैं कि वसंत आ गया है, हवा गुनगुनाने लग जाती है कि वसंत आ गया है। पूरा मन प्राण तन कहने लग जाता है कि प्रेम होने लग गया है। एक पुलकन पैदा हो जाती है, एक सिहरन पैदा हो जाती है, एक थरथराहट पैदा हो जाती है, एक हलचल, एक विरोध पैदा हो जाती है। और जो ऐसा निश्चय करके चलता है, जो निश्चय कर लेता है कि मुझे उस पथ पर चलना ही है, जिस रास्ते पर मीरा चली है, जिस रास्ते पर कबीर चले हैं, सूर चले हैं, जिस रास्ते पर रैदास चले हैं, जहां सब कुछ बाहर के आवरण को हटा करके अंदर प्रवेश करना ही है, तो फना होने के लिए अपनी जान को हथेली पर लेकर के चलने की क्रिया होती है। अपनी जुल्फों को रुख से हटा लीजिए, मेरा चौके नजर आजमा लीजिए। अपनी जुल्फों को रुख से हटा लीजिए, मेरा चौके नजर आजमा लीजिए। आज घर से चला हूं यही सोचकर, या तो नजरें नहीं या नजारा नहीं, या तो जिनमें नजरें नहीं रहेंगी, या फिर प्रेम का नजारा ही नहीं रहेगा, या तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सुना हो जाएगा, शरीर को खत्म कर दूंगा, या फिर उस सुगंध को लेकर के लौटूंगा जिसको तपस्या कहा गया है, जिसको साधना कहा गया है, जिसको मंत्र जाप कहा गया है, जिसको ब्रह्म कहा गया है, जिसको पूर्णता कहा गया है, जिसको चेतनता कहा गया है। बस उसके लिए इतना हिम्मत, इतना हौसला तो जरूरी है। अपने आप को लुटा देने की क्रिया जरूरी है। इसीलिए तो प्रेम का गुणगान, प्रेम की महिमा संपूर्ण शास्त्रों में बिखरी पड़ी। मैं प्रेमिका ही दे सकती है, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लोग चुप करके मिलते हैं, एक थ्रिल होती है, एक हलचल होती है, एक सिहरन होती है कि हम मिले, चाहे 1 सेकंड के लिए भी मिले। पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है, जो ही मिले सारा शरीर में सिहरन सी भर जाती है, आंखों में नूर आ जाता है, होठों पर एक गुनगुनाहट आ जाती है। ऐसा लगता है कि ये अब संसार में कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये क्षण, जिस क्षण मतलब दुख चुप करके प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से मिलते हैं, वो क्षण एक ऐसा होता है जहां गुणत्व ही होता है, जहां संसार का भान नहीं होता, जहां आसपास का भान नहीं होता, अपने आप को एक दूसरे में डुबा देने की क्रिया हो जाती है। क्योंकि प्रेम में रोमांच होता है, प्रेम में सिहरन होती है, प्रेम में थरथराहट होती है, प्रेम में फना होने की क्रिया होती है, प्रेम अपने आप में उछाल खाता है। और यहीं पर प्रेमिका और स्त्री पत्नी में अंतर होता है। प्रेमिका सब कुछ दे देना अपना गौरव समझती है, पत्नी सब कुछ प्राप्त कर लेना अपना गौरव समझती है, अधिकार समझती है। जहां अधिकार आ जाए वही पुरुष का अहम चोट खाने लग जाता है। ये पति केवल मेरा ही है, ये सब कुछ मेरा है। जहां ऐसा आया जहां प्रेम समाप्त हो। और इसीलिए जो प्रेम 5 साल तक चला तो विवाह करते ही 2 महीने के अंदर अंदर समाप्त हो गया। क्या कारण हो गया? 5 साल तक जहां एक दरार भी नहीं आई, जहां सिहरन, फुलक, रोमांच, थ्रिल सब कुछ बना रहा, शादी करते समाप्त हो गया। क्या हो गया? वही प्रेमिका, वही प्रेमी, वही पत्नी, वही पति, वही पुरुष, वही स्त्री, मूलभूत तत्व भूल गए। मूलभूत तत्व था सब कुछ दे देने का। प्रेमी अपना सब कुछ दे देने में ही गौरव, आनंद पूर्वक अनुभव करता था। प्रेम का भी इस बात को एहसास करती थी कि सब कुछ दूं, दे दूं, अपना प्यार,
अपने आंसू, अपना एहसास, अपनी धड़कन, अपनी चेतना सब कुछ समर्पित कर दो। जो पत्नी बनती है उस प्रेम के तत्व को, प्रेम तत्व को भूल जाती, वो अधिकार देवता में लग जाती। जो कुछ हूं मैं, तुम केवल मेरे हो, तुम और कुछ नहीं कर सकते। और जहां पर अधिकार की क्रिया प्रारंभ होती है वहां प्रेम की क्रिया समाप्त हो जाती है, हृदय अपने आप में समाप्त हो जाता है, प्रेम का अंकुरण समाप्त हो जाता है, केवल एक कर्तव्य बोध रह जाता है और नफरत, द्वेष, सब के अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। इसलिए तो श्रेष्ठ पत्नी के गुण छांदोग्य उपनिषद ने कहा है कि यदि पत्नी प्रेमिका बन के रहती है तो जीवन का श्रेष्ठतम सौभाग्य हो जाता है। और जहां मनुष्य प्रेमिका बन जाता है वह उसके जीवन की निजी पूंजी बन जाती है, क्योंकि वो उतनी गति से, उतनी तेजी से उस लक्ष्य तक पहुंचने की क्रिया करने लग जाता है जिसको जीवन की पूर्णता कहा गया है। तुम पूछ रहे हो साधना क्या है, मैं पूछ रहा हूं प्रेम क्या है। तुम पूछ रहे हो साधना में सफलता नहीं मिल रही, मैं पूछ रहा हूं तुमने प्रेम करने की क्रिया सीखी। तुम पूछ रहे हो मैं किस दिन सिद्ध हो जाऊंगा, मैं पूछ रहा हूं तुम किस दिन प्रेम में हो जाओ। और तुम्हें दर्द कहीं और से मिलता नहीं, और तुम्हें कुछ देता नहीं, वो तो जिंदगी भर अपने आप में एहसास करना, अपने आप को लुटा देने की हस्ती। और मैं यही तो पूछ रहा हूं कि आंखें बंद करके माला जपने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। मौन रह करके निरंतर एक अक्षर को बार बार रटने से भी सफलता नहीं मिलती। साधना में सिद्धि प्राप्त करनी है तो तुम्हें प्रेम करने की कला भी सीखनी होगी। ये सीखना होगा कि प्रेम अपने आप में कितना सुवासित है, सुगंधित है। ये समझना होगा कि प्रेम का जज्बात अपने आप में क्या है, क्योंकि ये तुम्हें पूर्णता प्राप्त करनी है तो अपने आप को, पूरी जिंदगी को प्रेम के हाथों में सौंप देना पड़ेगा। क्योंकि 108 उपनिषदों में 103 उपनिषद इस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं कि सिद्धि, सफलता, पूर्णता, ईश्वरत्व और पूर्ण मदद केवल प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। और उसके लिए चाहिए गुरु और शिष्य का जीवन भर का साथ। एक एक पल का हिसाब होना चाहिए, एक एक सांस का हिसाब होना चाहिए, एक एक सांस उसको समर्पित कर देने की आवश्यकता अनुभव होनी चाहिए। और जिस दिन तुम गुरु से प्यार करने लग जाते हो उस क्षण से वो सांस तुम्हारी नहीं होती, वो तो गुरु के पास और वह सांस को बाकी सब दिशा में बदल करके तुम्हारे अंदर समावेश कर देता है। साथ देना है तो जिंदगी भर का दो, तो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। यूं बहाने बनाने से क्या फायदा, साथ कह दो कि मिलना गवारा नहीं। फंस गए हम तो इकरार में, जिंदगी आ गई बीच मझधार में। डूब जाएंगे या पार उतर जाएंगे,
आज तूफान नहीं या किनारा नहीं। ये इतना सोच के चलता है कि या तो इस पार या इस पार, बीच में नहीं रह पाएंगे। तुम गृहस्थ भी रहना चाहते हो, तुम पति भी रहना चाहते हो, तुम बाप भी रहना चाहते हो, तुम व्यापारी भी रहना चाहते हो, और तुम प्यार भी करना चाहते हो, तो ये सब कुछ संभव नहीं है। तुम व्यापार और रुपए पैसों के चक्कर में भी रहना चाहते हो और साथ में सिद्धि भी प्राप्त करना चाहते हो, ये दोनों एक साथ नहीं करते। तुम अपने स्वार्थ में लिप्त भी रहना चाहते हो और गुरु में अपने आप को पूर्णतः समावेश भी करना चाहते हो, ये दोनों अपने आप में संभव नहीं है। डूब जाएंगे या पार उतर जाएंगे। आज तूफान नहीं या किनारा नहीं, इस तक आके खड़ा होना पड़ेगा। तो ये निश्चय कर लेगा कि या तो तूफान अपने आप में समेट लेगा या मैं किनारा प्राप्त कर लूंगा। विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए, अपने ऊपर धैर्य हिम्मत होनी चाहिए। जिस दिन शरीर को जला करके खाद करके रूढ़ बना देने की अपेक्षा प्रेम के पथ पर गतिशील हो सकेंगे, उस दिन हमें छांदोग्य उपनिषद का श्रेष्ठतम श्लोक समझ में आ जाएगा कि परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग प्रेम, ईश्वर को पूरी तरह से समझने का एकमात्र आधार प्रेम, गुरुत्व में अपने आप को समाहित कर देना और गुरु को अपने अंदर समाहित कर देने का एकमात्र चेतना प्रेम है। संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने की क्रिया एकमात्र प्रेम है। जीवन के अंदर आनंद, उमंग और उत्साह भर देने की क्रिया एक प्रेम है। और ईश्वर को भली भांति समझना, साधना के मूल मर्म को पहचानना और ईशावास्य उपनिषद के उस श्लोक में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते को बड़ी प्रकार से समझने का आधार प्रेम, क्योंकि प्रेम ही शुद्ध, निर्मल, चैतन्य, श्रेष्ठ, अद्वितीय, सुवासित और पूर्णता है। केवल यही एक सत्य है जो पूर्ण है, केवल यही एक मर्म है जो पूर्ण है, यही एक आधार है जो पूर्ण है। और आप सब उस पूर्णता तक पहुंचे, अपने अंदर प्रेम को प्रस्फुटन कर, प्रेम की पगडंडी पर चलकर गुरुत्व तक पहुंचकर अपने जीवन के उमंग और उत्साह से भरकर साधना की ऊंचाई पर पहुंचकर उस गुरु से साक्षात्कार कर सकेंगे जिसको समस्त वेदों में प्रेम कहा है। ऐसा ही शुद्ध, निर्मल और चैतन्य प्रेम आप सबके हृदय में मैं निभा सकूं, आप सब प्रेममय बनकर के मेरे हृदय में समा सकें, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं।